मुसन्निफ़ की दीगर किताबें। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और चीज़ों को याद करते चले जाइए। देखिए आज का सवाल है पहला ही सवाल है, अहम सवाल है। अब हम बंद कर लेते हैं कैमरा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए पहला ही सवाल है और आपसे पूछ लिया गया है कि मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर गालिब ने पेश लफ्ज़ लिखा। अब मैं यहाँ बताऊँ आपको, इशारा दिला दूँ कि चूँकि इनमें जो भी किताब है यहाँ मौजूद, यहाँ जो भी किताब है ये आपके दाखिल निसाब नहीं है, इनकी एक किताब दाखिल निसाब है। वो कौन सी किताब है? फसाने अजायब। ये आपको मालूम है, ठीक है। तो अब क्या किया, सवाल बनाने वाले ने आपसे उनकी दूसरी किताब के बारे में पूछ लिया। कल पूछा था फसाने अजायब के बारे में और आज पूछ लिया दूसरी किताब के बारे में। तो अब बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। ये अच्छा, ये मैं बता दूं, ये पेपर चूँकि दूसरी जगह से हासिल किया गया है, ओरिजिनल पेपर है, तो इस पर हरगिज़ नहीं जाइएगा कि ये जो निशान ज़द है ये सही भी है। हो सकता है सही हो, लेकिन आपको सही जताना अपने एतबार से। तो इसका सही जवाब है गुलजार सुरूर। सही जवाब क्या है? गुलजार सुरूर, जिस पर गालिब ने पेशे लफ्ज़ लिखा। क्योंकि गालिब की शख्सियत बड़ी है, इसलिए इनके बारे में पूछ लिया कि इस पर पेशे लफ्ज़ किसने लिखा है, या ये पूछ लिया कि रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर गालिब ने पेशे लफ्ज़ लिखा। तो गुलजार सुरूर पर पेशे लफ्ज़ लिखा। अच्छा, इसका दूसरा सवाल क्या बन सकता है कि गुलजार सुरूर में किस बादशाह की माजूली का बयान किया गया है। माजूली कहते हैं ओहदा से हटा देना। और किस शहर की तबाही का बयान है, ये सवाल आ सकता है। तो गुलजार सुरूर में याद रखिएगा वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह की माजूली, वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह की माजूली का बयान है और लखनऊ की तबाही व बर्बादी। ये सवाल अब नेक्स्ट लेवल पर अगर पूछेंगे तो ये पूछ लेंगे आपसे। अब इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे ये पूछ लिया कि इंशाए सुरूर क्या है, इसमें इंशाए सुरूर, रजब अली बेग सुरूर की जो किताब है ये इंशाए सुरूर, इसका ताल्लुक़ किससे है, किस सिनफ से है, इसमें क्या लिखना चाहा है उन्होंने। ये खुतूत का मजमुआ है, ये खुतूत का मजमुआ है। ये आपको याद रखने हैं चीज़ों को, ये हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, लिखने में थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। खुतूत का मजमुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना। दो चीज़ आपने याद कर लिया। इसी तरह किताब इसमें शबिस्तान सुरूर, देखिए सवाल नंबर ये देखिए, ये है आपसे पूछ लिया है कि शबिस्तान सुरूर क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बताइए क्या है शबिस्तान सुरूर? अलिफ लैला, सही है, सही जवाब दिया आप लोगों ने। अलिफ लैला का तर्जमा है आसान जुबान में। सवाल नंबर 52 की तरफ रुखसत होइए और देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सवाल है, आसान सवाल है। इस तरह के सवाल 2-3 आते हैं हमेशा, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि नाविल उमराव जान आदा, ठीक है, उर्दू नाविल निगारी में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। बिल्कुल सही, अपने आप में अहम नाविल है। इसमें नाविल की बेशतर खूबियाँ और समाजी अक्कासी पाई जाती है। बिल्कुल सही है, जाहिर सी बात है, जब अहम मोड़ रखता है तो क्यों रखता है, उसमें खूबी होगी और समाज की चीज़ों को बयान किया गया है, तो दोनों सही है। इसमें किस शहर की अक्कासी की गई है? इसमें लखनऊ की अक्कासी की गई है। किस शहर की अक्कासी की गई है? लखनऊ की अक्कासी की गई है। और आपसे फिर से पूछ लिया है नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है, बताइए। ये मैं बता चुका हूँ कई मरतबा, नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है, बताइए तो। खलीलुर रहमान आज़मी, सही है। अब खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश वफ़ात ज़रा बताइएगा तो। 1900, कमेंट कीजिए। खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश वफ़ात 1927, 1977 के बाद क्या होता है 78। ये आपको रट डालना है। दूसरा शेरी मजमुआ है, इससे पहले भी आया था, 3 शेरी मजमुआ उनके हैं। चलिए अब देखिए इक़्तिबास है, ये सब चीज़ों को देखिए कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ये अगर आप समझ लिए तो आपका आधा क्वेश्चन इसी तरह हल हो जाएगा, जहन फ़ौरन चला जाएगा कि किस यूनिट का सवाल है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस यूनिट का सवाल है, तो आप तुरंत बताएंगे 6ठे यूनिट के सवाल आते हैं और अफसाने से इसका ताल्लुक़ है। देखिए सईद सोचता है कि ये कितनी तकलीफ़ दह मसनूई ज़िंदगी है,
किसी को इजाज़त नहीं कि वो अपने घर के गढ़े दूसरों को दिखाए। वह लोग जिनके कदम मजबूत नहीं, उनको अपनी लड़खड़ाहटें छुपाना पड़ती हैं, क्योंकि उसका रिवाज है हर शख्स को एक ज़िंदगी अपने लिए और एक दूसरे के लिए। बताइए कहाँ से लिया गया है ये इक़्तिबास? सादत हसन मंटू की किस तख्लीक से है बताइए तो, बगैर उन्वान के। बताइए बगैर उन्वान क्या है? अफसाना है, नाविल है, क्या है बताइए तो, कमेंट कीजिए। नाविल है, बिल्कुल सही। बापू गोपीनाथ, मोमिद भाई और नया कानून, ये चारों तख्लीकात किसकी है? मंटू की है। अब ये सवाल मैं बताऊं आपको, दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि बगैर उन्वान का नाविल, जो नाविल उसका किरदार कौन है? तो सईद, सईद एक अहम किरदार है। चलिए देखिए, एक शेर यहाँ पूछा है आपसे, और ये शेर आप बताइएगा कि किसका है, ये भी बताइएगा। पर्दे से न दाया ने निकाला, पुतली सा निगाह रख के पाला। इसमें पर्दा, पुतली और निगाह तकरीबन तकरीबन एक ही माने में है। पर्दा, पुतली और निगाह करीब करीब माने में है, मतलब करीब करीब बिल्कुल। तो मुराअतुन नज़ीर। अब आप हमको ये बता दीजिए कि ये शेर कहाँ से लिया गया है? अच्छा, ये शेर वहीं से लिया गया है, मुराद, अच्छा वहीं से लिया गया है, दाखिल निसाब है वो, तख्लीक दाखिल निसाब है। गुलजार नसीम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? गुलजार नसीम से लिया गया है। ये आपको जहन में होना चाहिए, हो सकता है पूछ ले। चलिए अब देखिए, यहाँ फिर से आपसे एक सवाल पूछ लिया है किरदार का। कौन सा नाविल या कौन सा किरदार फिरदौस बरी का नहीं है? अब आप हमको बताइए, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इसमें कौन सी चीज़ समझने वाली है? कुछ भी नहीं समझना है, आपको रट डालना है कि फिरदौस बरी का उन्वान कौन कौन सा है, या उन्वान करने किरदार कौन कौन सा है। तो हुसैन है, मनकू खान है, ज़मुर्रद है, ये तारिक नहीं है। अब हम आपसे एक चीज़ यहाँ पूछेंगे, ये तो आप जानते होंगे 1899 में ये नावल शाये हुआ। देखो मैं लिखने में मुझसे गलती हुई है, ये यू हो गया। अब हम आपको आप हमको बता दीजिए इसमें कितने अबवाब हैं? अबवाब, अबवाब बताइए। 3 नहीं है, सही बताइए। फिरदौस बरी गलत जा रहे हैं कुछ लोग। 9 अबवाब हैं। कितने अबवाब हैं? 9 अबवाब हैं। इसमें से सवाल बनते हैं, कई मरतबा सवाल बने हैं, कई मरतबा सीधे सीधे आपसे पूछ लिया गया है कि फिरदौस बरी का फुला उन्वान क्या है, फुला उन्वान क्या है। कई मरतबा सवाल बने हैं आपसे, तो आपको जहन में रखने होंगे। 9 अबवाब हैं, मैं पढ़ देता हूँ, उसको सुन लीजिए। प्यारी ज़ुमुर्रत तू कहाँ गए, परियों का गोल। नंबर 1, परी की बात होती है। मजाक मजाक में देखते हो ना, पापा की परी परी, तो परियों का गोल नंबर 1 पर आपको याद रखना है, जैसे भी आप याद रख लें। नंबर 2, परी जब होगा तो फिर प्यार बढ़ेगा, तो प्यारी ज़ुमुर्रत, जिसको परी माना फिर उससे प्यार की बातें होने लगती है, तो परी आ गया नंबर 1 पर। उसके बाद दूसरी बात आ गई प्यारी ज़ुमुर्रत, 2 हो गया। फिर आपका हो जाएगा कि मलय आला का सफ़र। आप इस तरह भी आपको जैसे भी आपको याद रख सकते हैं, आपको याद रखना है, असल फोकस आपको याद रखना है। परी रहा तो प्यारी हुआ, अब प्यारी हुआ तो जुदाई का जो है कि डर हमेशा छा रहा है, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ चली गई, तो प्यारी ज़ुमुर्रत तू कहाँ गई, ये हो गई ना 2 पर। मलय आला का सफ़र, सफ़र कहाँ का है? मलय आला का सफ़र है, ठीक है। तो सफ़र की बात होने लगी नंबर 3 पर, है ना। आपको जिस तरह भी याद हो सके, ये मैं अपने तौर पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह आपको बन सके, ठीक है। अब सफ़र की बात हो जाए, अब जाहिर सी बात है सफ़र भी हो जाए महबूबा के साथ, तो क्या जन्नत ही तो लगेगा ना आपको लगा रही है तो जन्नत में हम घूम रहे हैं। फिरदौस बरी यानी जन्नत, फिरदौस बरी, फिरदौस जन्नत को कहते हैं, तो ये हो गया जन्नत, फिरदौस बरी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, चूँकि ये लिखने में थोड़ी उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है इस पर लिखने में, ठीक है। ये जन्नत 4 हो गया, ये आपको 4 इजीली याद हो गया। चलिए 5वां देखते हैं, 5वां कैसे बनेगा। 5वां फिर वही अनासिर। अब जाहिर सी बात है, जब सब कुछ हो गया तो वही जो होता है आमतौर पर कहना, फिर वही अनासिर जो सबके साथ होता है हमारे साथ भी होगा, फिर वही अनासिर। आपको जैसे भी याद रख सकते हैं कीजिए, लेकिन आपको याद रखना इम्तिहान के लिए बहुत अहम है। अनासिर, फिर वही अनासिर, ये 5 हो गया। अच्छा 6 पर आ जाइए, मरदूद अजली। मरदूद कहते हैं बेहुदा को,
यानी लड़ाई शुरू होगी। मरदूद अजली, अब क्या होता है, मोहब्बत जब उरूज पर पहुंच जाती है तो उसके बाद फिर जवाल का मौका आता है। फिर मरदूद अजली 6 पर हो गया। फिर बलगान खातून का सफ़र था, बलगान खातून अपने महबूबा का नाम रख लीजिए, यानी वो जुदा हो जाती है। फिर इफ्शाए राज, बलगान 6 और 5 हो गया ना, अब 6 लिख लीजिए यहाँ, बलगान खातून। ये बहुत अच्छे से देखिए, आप आज समझ जाएंगे। बलगान खातून, मैं फिर से समझा दूंगा इसको। बलगान खातून नंबर 6 पर, ठीक है। बलगान खातून का सफ़र, यानी अब जुदाई हो रही है, बोले अब नहीं रहना एक साथ, तुम्हारा ब्रेकअप, ठीक है। अब 7 पर आ जाइए। अच्छा ना 6 पर वो था, देखिए मुझसे गलती हो गई, मरदूद अजली। कोई आ गया लड़ाने वाला, कोई लड़ाने वाला आ गया है ना, तो ये आपको लड़ा दिया। उसके बाद बलगान खातून बोली कि मैं नहीं रहूँगी, अब जाओ, तुम्हारे बारे में सब पता चल गया, अब नहीं रहूँगी। बलगान खातून का सफ़र हुआ। उसके बाद क्या होता है, इफ्शाए राज, अब एक दूसरे की बुराई बयान करते हैं, तुम ऐसा, तुम गधे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसा हो। इफ्शाए राज मतलब राज को खोल देना। और 8वें पर क्या हो जाए, इंतकाम, गाली गलौज। याद हो गया? याद नहीं हुआ? याद हो जाना चाहिए ना। अच्छा तो बताया, किसी को मुश्किल हो तो बताओ। अब इस तरह अपने दिमाग में बैठाओ, इस तरह दिमाग में बैठाओ, याद हो जाएगी चीज़, वो रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहला क्या हो जाएगा, परी, पहले हो जाएगा परी, फिर हो जाएगा प्यार। परी, परियों का गोल, तो फिर प्यारी जुमरत तू कहाँ गई, 2। अब क्या क्या, सफ़र, यानी मलयाला का सफ़र, अब चलो मलयाला यानी जन्नत की तरफ। तो चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा क्या हो जाएगा, फिर दौ से बरी। फिर 5वां क्या, वही अनासिर जो सबके साथ होता है। फिर 6ठा मरदूद असली। तो 7वां क्या हो जाएगा, बलगान खातून का सफ़र। 8वां हो जाएगा इफ्शाए राज। 9वां हो जाएगा इंतकाम। ये बहुत अहम है, इसलिए बता दिया हूँ, थोड़ा रुक के, ये सवाल इधर से बनते हैं। चलिए फिर से एक सवाल आ गया आपके पास, खून की लकीर किसका शेरी मजमुआ है, बताइए। खून का लकीर किसका शेरी मजमुआ है, अली सरदार जाफरी का है। किसका है, अली सरदार जाफरी। पैदाइश बात कमेंट कीजिए, 1913 और 1900, जल्दी बोलिए, 2000। अच्छा 2000 है ना, 1913 और 2000, ये आपको रट डालना है, 1913 और 2000। चलिए, नसीबन किस नाविल का किरदार इसमें पूछा है, इसके अलावा भी ये किरदार इस्तेमाल है और हमारे निसाब में है। नसीबन बताइए, आवाज़ आ रही है, किसी को कुछ पूछना है क्या? आपको पूछना है तो हम आपको मौका देंगे। किसी की तरफ से आ रही है, ये सादिया, माइक बंद कर लीजिए आप, आपको हम मौका देंगे, जरूर पूछिएगा, ठीक है। उमराव जनादा, ये बताइए कि ये नाविल में तो आया है, किस ड्रामे में आया है, ये बताइए, किस ड्रामे में ये आया है। यहूदी की लड़की में, यहूदी की लड़की में भी ये किरदार आया है। चलिए, संभलने दे मुझे ऐ नाउम्मीदी क्या क़यामत है, कि दामाने ख्याल यार छूटा जाए है मुझसे। गालिब का ये शेर है, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ये देखिए, ये किताब है, ये सवाल आपके लिए बहुत अहम है। इसलिए अहम है कि जिनके बारे में ये किताब पूछी जा रही है, उनकी सारी किताबें, अक्सर किताबें आपको यहीं याद हो जाएंगी जो बार बार पूछी जाती हैं। अब देखिए, और इसी में से एक किताब और पूछी गई है आगे सवाल में, आप देखिएगा। जोश मलिहाबादी किताब पूछ रहे हैं आपसे। इनमें से एक ऐसी किताब है पूरे ऑप्शन में जो दूसरे की है, बाकी सारी किताबें जोश की हैं, सिर्फ एक किताब, जानते हैं कौन, ये, इसको निकाल दीजिए, बाकी सारी किताबें जोश के नाम पर याद कर लीजिए। अहमद नदीम कासमी का ये, अहमद नदीम, अहमद नदीम कासमी, ठीक है, अहमद नदीम कासमी का ये है। उसके अलावा जितने हैं सब जोश मलिहाबादी का, रूह अदब, नक्शो निगार, फ़िक्र नशात, और नक्शो निगार, हर्फ हकायात, रामाशो रंग, सुम्बुलो सरासिल, सुरुदो खुरूश, रूह अदब, हर्फ हकायात, सुमोसबा। एक्चुअली मैं और बता देता हूँ आपको कि जोश मलिहाबादी की जितने मजमूए हैं ना, अक्सर 2 हर्फ से मुरक्कब हैं, अक्सर 2 हर्फ से मुरक्कब है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आ जाइए आगे। यह से पूछा है कि सर सैयद ने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट कब शाये करना शुरू किया, बताइए तो। 1866 में, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। नशाते रूह, नशाते रूह असगर गोंडवी का है, शेरी मजमुआ है।
आप हमें बताइएगा नशाते रूह का सन क्या है, या नशाते रूह की तारीख क्या है। सन है मुज़क्कर और तारीख है मुअन्नस, बताइए। चलिए नशाते रूह, आप लोग तो घर में हैं, जो लोग बच्चे यूनिवर्सिटी में बेचारे परेशान रहते हैं ठंडी में, तो अच्छे से बना के खाइए और अच्छे से मेहनत कीजिए। 20 दिन ये जो है ना, जो मन करे सो खाइए, भरपेट बना के, आंख बंद करके खाने में दो मरतबा खाइए खाना, और पढ़ाई के स्पीड को 2 मरतबा कर दीजिए, जितना पढ़ते थे उसको डबल कर दीजिए। इसका फ़ायदा होगा ना। बहुत इम्तिहान है अभी सर पे, बहुत इम्तिहान है, किसी तो एक में निकलेंगे। खूब खाइए दबा के, ये नहीं कि यूनिवर्सिटी में हम लोगों की तरह जो है मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो पड़े रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाइए दबा के, अब पढ़िए दबा के, यही आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ है, अहम सरमाया है, जो आपको हमेशा खुशी अता करेगा। चलिए, वीरेंद्र प्रताप और मनोहर लाल किस दास्तान, 52 गलत है, लिख लीजिएगा, 25 हो। वीरेंद्र प्रताप और मनोहर लाल किस दास्तान के किरदार हैं, बताइए। फसाने अजायब, रानी केतकी की कहानी, बागो बहार, बोस्तान ख्याल। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। अच्छा, फसाने अजायब के मुरत्तिब कौन है? चलिए, रानी केतकी के मुरत्तिब कौन है और बागो बहार के मुरत्तिब कौन है? या बागो बहार तो कुछ शाये ही हो गया, चलिए फिर भी बताइए तो। फसाने अजायब अर्शी, फसाने अजायब का कमेंट कीजिए। रशीद हसन खान है या इम्तियाज़ अली अर्शी हैं, बताइए ज़रा। रानी केतकी मौलवी अब्दुल हक, रशीद हसन खान है ना। बताइए, मैं रुका हुआ हूँ, आप बताएंगे तो आपकी जानकारी में चीज़ें बढ़ती जाएंगी। रशीद हसन खान, धीरे धीरे चीज़ों को पूछना पड़ेगा ना। रशीद हसन खान, ठीक है। रानी केतकी की कहानी, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक, इसको आप बोल रहा हूँ उसको लिखते चलिए अपने तौर पर, अब्दुल हक। बागो बहार, बागो बहार को भी किसी ने तरतीब दिया है क्या, मालूम है किसी को? किसी को मालूम है बागो बहार को किसी ने तरतीब दिया हो? गिलक्रिस्ट ने तरतीब दिया है। अच्छा, ये तो मैंने पहली मतलब देखा। रशीद हसन खान ने ही, रशीद हसन खान ने ही तरतीब दिया है। रशीद हसन खान, चलिए कुछ नई चीज़ जान गए। इसी तरह आप गहराई के साथ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए, आपसे पूछा है कि मसूद हुसैन खान को किस किताब पर PhD की डिग्री मिली, बताइए तो। शेरो ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान व अदब, उर्दू का अलमिया, मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू। 1948, ये किताब बार बार पूछी जाती है आपसे, तो आप, ये बहुत अहम किताब भी है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, इसमें इसको पढ़ाया भी है, आप लोगों की किताब पढ़ाया भी है। चारों किताबें मसूद हुसैन खान की हैं। चलिए, ये देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। आपसे पूछा है कि नज्म जावेद से इकबाल के किस मजमुआ में शामिल, बताइए तो, बताइए तो, जल्दी से बताइए। ज़रबे कलीम, बांगे दरा, हाँ हाँ, ये गलती इसका इसीलिए पूछा हूँ, ज़रबे कलीम सही है। ये एक नज्म है जावेद के नाम, जावेद के नाम। ये है बालाजी इब्राहिम में, ये है बालाजी इब्राहिम में, ये है बालाजी इब्राहिम में, ठीक है। जावेद के नाम जो नज़्म है वो है बाले जिब्राइल में, और जावेद से जो नज़्म है वो है ज़रब कलीम में। ये आपको याद रखना है। चलिए, कौन सी किताब अली आदिल शाह की सरगुज़श्त पर मबनी है, चलिए बताइए। अली नामा, बिल्कुल सही है। तारीख़ इस्कंदरी, ये किताब भी नुसरती की है, नुसरती की, ये भी नुसरती की। खावरनामा किसकी किताब, बताइए तो, खावरनामा किसकी मसनवी है? खावरनामा, खावरनामा बताइए। रुस्तमी की, बहुत अच्छा, रुस्तमी की है।
ये हो गया इसके मुस्तमी की, रुस्तमी की, ठीक है। हस्त बहिस्त मलिक खुशनूद की, ये आपको सब याद होना चाहिए। चलिए अब याद रखिए, आगे मतलब ये पूछूंगा कि कब किसका सन है और तरतीब किसने दिया है। अगले मतलब ये पूछूंगा, आएगा तो, और आएगा ही। मिर्जा सलामत अली दबीर किस शहर में पैदा हुए? दिल्ली में, ये आपको मालूम है, बिल्कुल सही जवाब है। वफात लखनऊ में। ये देखिए आपसे पूछा है कि मरसिया, मसनवी कसीदा और शहर आशोब 18वीं सदी की मकबूल तरीन असनाफ शायरी में शामिल है। दरजैल में शुअरा में से किसने इस पर तवाज़माई नहीं की, यानी खालिस गज़ल का शायर कौन है? चलिए मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, खालिस गज़ल का शायर कौन है? दर्द, यही जवाब इसका भी होगा। तो चारों की अगर वफात के हिसाब से तरतीब लगाएं तो तरतीब लगाई तो चारों की वफात के हिसाब से, चलिए एक कोशिश करते हैं, चारों की वफात के हिसाब से तरतीब लगाइए। मीर, चलिए ठीक है, लिख देता हूँ 1810 मीर वफात, ये वफात है। चलिए और बताइए आप लोग, सौदा 1781 लिख देता हूँ। आप लोग जैसे जैसे बताया मैं लिख दूँगा, सौदा 1781, ठीक है। और मुसाफ़ी, मुसाफ़ी कितना लिखा आपने? दर्द 1785, ठीक है। दर्द 1700, देखिए 1785, ठीक है। दर्द 1785, मुसाफ़ी 1824। अब तरतीब लगा लीजिए, अब तरतीब लगा लीजिए, तरतीब लगा लीजिए, लगा के भेजिए, जल्दी से जल्दी लगा के भेजिए। अब आसान हो गया अभी मामला। पहले कौन आएगा? सौदा, दर्द, मीर, मुसाफिर। चलिए ये देखिए, कौन सी नज्म सुरूर जहां आबादी की है? दुआ, फजाए बरशगाल, अलबेली सुब, मरसिया तलक, या तिलक पढ़िए इसको। दुआ इकबाल की नज्म है, अलबेली सुब जोश की है, मरसिया तिलक किसकी है? चकबस्त की। चलिए तानिया पढ़ सकती हैं आप? तानिया पढ़ सकती हैं? जल्दी बोलिए फट से। जी। हाँ पढ़िए, 3-4 सवाल पढ़िए यहाँ से। सब लोग गुमा, तैयारी कीजिए। गुमा का मुमकिन किसका शेरी मजमुआ है? इसका आंसर होगा नून मीम राशिद। गुड। मावारा, ईरान में अजनबी, ला इंसान, गुमान का मुमकिन। चलिए ड्रामा अनारकली के बाप दोम के मनाजिर के मुतालिक बयानात दर्ज है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानजद कीजिए। मंजर अव्वल तो सलीम, ठीक है। सलीम कैवान। मंजर दोम अनारकली का हुजरा। मंजर सोम किला लाहौर का एक दीवान। और मंजर चहारुम जिंदा का बैरूनी मंजर। इस अलिफ, बे और जीम। अलिफ, बे और जीम, तो दाल नहीं है, जिंदा का बैरूनी हिस्सा। अच्छा तो एक और कोई बाकी रह गया इसमें ना, सलीम का ईवान, अनारकली का हुजरा, किले लाहौर का एक ईवान, एक और क्या लगाएंगे तो सही हो जाएगा? शीश महल। ठीक है, शीश महल। ठीक है। आप तो यार बढ़िया पढ़ने वालों में है, सुस्त क्यों लग रहे हो? शीश महल, आप तो मुझे याद है कि पिछले सेशन में भी थे तो अच्छा पढ़ते थे शीश महल। चलिए पढ़िए ये वाली। मरजान किस नावल का किरदार है? फिरदौस बरी। फिरदौस गुड। फिरदौस बरी में कितने हैं? 8 अबवाब है। 8? अभी बताया ना कितना तफसील से बताया, इश्क मोहब्बत का क्या क्या जोड़ जोड़ के। 9 तौबा नसूह में कितने हैं? 12। आग का दरिया में कितने हैं? 101। उमराव जनादा कितने हैं? उमराव जनादा बताइए। 25। शहनाज परवीन कौन है?
25। शहनाज परवीन फौरन बोलिए, कौन है? किसी ने किसी को लिंक दिया है? हमें बताइए ना, हमें इत्तला होना चाहिए ना। चलिए पढ़िए। अब्दुल रहीम फारूकी किस नावल का किरदार है? गुरेज। गुरेज, ठीक है। ये गुरेज कल बताया था मैंने आप लोगों को। किसका नावल है? कमेंट कीजिए। अजीज अहमद। चलिए कोई और पढ़िए यहाँ से, कोई और पढ़िए, कोई एक आदमी जल्दी से पढ़िए, पढ़िए फटफट से, टाइम हो गया है, ज़्यादा हो गया है। जो स्पीड से हम चलते थे उस स्पीड से हम पीछे चल रहे हैं। कौन पढ़ेगा? कमेंट कीजिए। चलिए गुलनाज पढ़िए, गुलनाज तरन्नुम। हयाती तनकीद के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, ठीक है, आगे चलिए। इंतखाब मौनी किस शायरी का इंतखाब है? कुली कुतुब शाह। ठीक है, अगर इसको हम तरतीब लगाएंगे, जो तरतीब हमारे अदवार में है सलातीन का, तो कैसे तरतीब लगेगा? नंबर 1 निजामी बेदरी आ जाएंगे, नंबर 2 में ये है ना अली आदिल शाही, और नंबर 3 पर कुली कुतुब शाही। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। पैदाइश वफात आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं बताना चाह रहा था आपको। चलिए ये पढ़िए। सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? ब्रिज नारायण चकबक। गुड, बहुत अच्छा। ये पढ़िए। देखिए वही सवाल जो मैं आपको फसाने आपसे। हाँ चलिए। फसाने आजाद कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 4 जिल्दों पे। गुड, बहुत अच्छा। एक और पढ़िए। आग का दरिया किस किरदार के साथ इख्तिताम पजीर होता है? तो ये गौतम नीलांबर के। गौतम नीलांबर। अच्छा ये बताइए, आग का दरिया में कितने किरदार हैं? आग के दरिया में कितने कितने किरदार हैं? 4 लोग कहते हैं, कोई 5 भी कहता है। मुझे भी इसमें कंफ्यूजन ही रहता है, हकीकत बताऊं तो। ठीक है, 4 याद रखिए। मैं आपसे क्या पूछ लूं, क्या पूछूं? आप सब लोग तो याद ही करके रखें। क्या पूछा इसमें? गौतम नीलांबर ना। अच्छा, मरकजी किरदार में कौन है? गौतम, हरिशंकर, चंपा, कमाल, ये इसके मरकजी किरदार हैं। ठीक है, बिल्कुल गौतम नीलांबर बिल्कुल सही है, जो कि 5वें दौर में है। गाइड की मदद से अगर देखें तो। चलिए खैर आगे देखते हैं फिर। ये बताइए, इस किताब का जिक्र ऊपर आ चुका है, और फिर उसी में से एक किताब का नाम निकाल के आपसे सीधे सीधे पूछ लिया, उसका सन पूछ लिया है। इसका सही सन बताइए। यहाँ जो सन दिया गया है वो सन गलत है, इसका सही सन बताइए। तो सही सन बताइए। 1920। सही सन क्या है? 1920। रुबाई का मजमूआ है ना जोश का। चलिए, जोश की रुबाइयों का मजमूआ 1920। चलिए चलिए, कोई और पढ़िए यहाँ से, कोई मजबूत आदमी पढ़िए, चूँकि पूछूंगा यहाँ। कौन पढ़ेगा? जल्दी पढ़िए। सब मजबूत है, ऐसा मत सोचिए कि हम मजबूत बोल दिए तो आप डर से नहीं पढ़ेंगे। जी। हाँ पढ़िए। नजमुद्दीन की शायर का नाम है तो नजमुद्दीन आबरू। आबरू का, ठीक है। होगा बताइए। आबरू की पैदाइश हो जाएगी 1685 1733। ओके, बोलिए। 1600 लिख देता हूँ। 1685 1733, ठीक है। क्या हो गया? हेलो, आवाज आ रही है? योर नेटवर्क इज ट्राइंग
गो बैक ऑनलाइन टू गूगल मीट। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? अरे क्या हुआ था ना, मैं सुबह ही से लैपटॉप चला रहा था तो एक बैग से इन्होंने कनेक्शन हटा दिया, तो इस पर एक शेर भी याद आ गया था कलीम आजिज़ का, बीच सवाल में ये इस तरह कर रहे हैं हमारे साथ। क्या कहते हैं शायर, वह सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के हुआ है क्या। तो उसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या। हम ना चाह के इसको छोड़ सकते हैं। सही है ना। शायर क्या कहता है, उसे क्या खबर कि वफा है क्या। हाँ, वह सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर है, उसे क्या किस तरह, देखो गड़बड़ा गया, पढ़ने देख के पढ़ने दो। वह सितम न ढाए, हाँ पढ़िए पढ़िए। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर कि वफा है क्या। तो उसी को प्यार करे है क्यों, ये ये कलीम तुझको हुआ है क्या। अब क्या कर सकते, छोड़ तो नहीं सकते गुस्सा होकर ना, पढ़ाना तो इसी से है। आइए तो प्यार तो इसी से करना है ना। चलिए, कुछ लोग भाग गए, उनको मैसेज दीजिए तुरंत आने के लिए, उनको मैसेज कर दीजिए, नेटवर्क के एक बार चले जाने की वजह से ऐसा हुआ है। तो हम लोग आबरू में थे, तो अब ये वाला हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे दूसरे सवाल में। इसका सवाल तो आपका हो गया आबरू का, होगा फायज़ नाजी, पैदाइश के बाद मैं उसे भी लिखा चुका हूँ पहले आपको, चूँकि मेरी कापी में देख लेता हूँ क्या चीज़ लिखाया हूँ क्या बाकी है। आप इनको मुकम्मल नाम याद कर लीजिएगा। शाकिर नाजी, मजमून का ताल्लुक़ किससे है, चलिए तालिक़ात का ताल्लुक़ किससे है, तबसरा, तनक़ीद, तहक़ीक़, तफसीर, बताइए तो। और मफरूज़ा का ताल्लुक़ किससे है, मफरूज़ा का ताल्लुक़ किससे है, इसका भी ताल्लुक़ तहक़ीक़ से ही है। सही जवाब है, ये निशान लगा दूँ, सही जवाब है। तर्कुमान किस शायर का तखल्लुस है, बताइए।
हो रही है क्लास, मैसेज कर दिया किसी ने, ठीक है, इशू हो गया, ठीक है, गुड, थैंक यू, बिल्कुल सही है, ये कुल कुतुब शाह का। चलिए आगे आ जाइए, चलिए पढ़िए तो आप में से कोई ये सवाल को, कौन पढ़ रही थी, पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ रही थी, कनीज पढ़ रही थी ना शायद। जी, जो जो अंधेरा होता जाता था जूं इसकी जूं, जान कलीम कलीम कर रहे हैं कि कनीज, जूं जूं, पढ़िए। जो जो अंधेरा होता जाता था इसकी जान खुश्क होती जाती थी। इस पर दाईं आंख भी फड़कने लगी, ख्यालात और भी खौफनाक की सूरत अख्तियार करने लगे। कोई देवी या देवता ना बचा जिसने इसे जिसकी इसने मन्नत ना मानी हो। कभी सहन में आंख बैठ जाती, कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। इसका दिल किसी खौफ ज़दा तायर की मानिंद कभी नशीमन में आ बैठता और कभी नशीम, ठीक है, पढ़िए पढ़िए। शाख पर खाना पकाने का ख्याल किसे था। इस बला इक़्तिबास प्रेमचंद के किस अफसाने से माखूज है? तो कातिल की माँ। कातिल के माँ, बहुत सही बताया आपने। कातिल के माँ कितने हिस्से पर मुश्तमिल है बताइए तो। ये सवाल कल भी एक आयत में पूछा था, याद है आप लोगों को? चार कितने चार मुश्तमिल? 4 हिस्सों पर। चलिए ठीक है, आगे चल, 4 या 5? 4 तो 4। अच्छा ठीक है, चलिए आगे, ये सवाल पढ़िए पढ़िए सवाल। सर सैयद की किस किताब का गारसद अतासी ने फ्रांसीसी में तर्जुमा किया था? तो असारुस सनादीद, आसारुस सनादीद, 1861 में। बताया, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा है। ये सारे किताब किसके हैं? सर सैयद के हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए ये पढ़िए। राजेंद्र सिंह बेदी ने एक चादर मैलीसी के इंतसाब में किसके शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है? तो मजरू सुल्तानपुरी। ये शेर कोई सुना पाएगा? ये शेर जो है कौन सा शेर है, कोई सुना पाएगा? कोई एक मिसरा, आधा मिसरा, कुछ भी, वो शेर कौन सा है? शेर नहीं सुना पाएंगे कोई भी आप में से? मजरू का वो कौन सा शेर है? तो लिखा हुआ है, आपने जहाँ देखा है ना वहाँ लिखा होगा। जी सर। हाँ बोलिए। अश्क मजरू अमर और सुरेंद्र के नाम, अपना लहू भी सुर्खी शाम और शहर में है। चलिए ये सवाल बिल्कुल आसान है, ये सवाल हमेशा आता है, बिल्कुल आसान है। आपसे पूछा कि अज़ायद तरकीबी यानी मरसिया के अज्जा तरकीबी क्या क्या है? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत, बैन। तो अब आप बताइए इसमें कौन सी तरतीब सही है? चेहरा, सरापा, रुखसत, अच्छा चेहरा पहले आएगा तो ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, ठीक है। अब मैं आपको टेक्निक भी सिखाऊंगा धीरे धीरे। चेहरा के बाद सरापा आता है, सरापा किसी में भी नहीं है। चेहरा, सरापा, रुखसत, रुखसत, आमद, रज्ज, शहादत, रज्ज, रज़्म, रज्ज, यही है ना, शहादत, बैन। आखिर में रज़ कर दिया ना, इसी वजह से ये गलत हो गया, आखिर में कर दिया ये। चलिए ये देखिए एक सवाल है, पूछा के तलब, कहा कनाअत, पूछा के सबब, कहा के किस्मत। पूछना किस में होता है? आप कौन है, कहाँ से, आपका क्या नाम है, क्या पढ़ती हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या होता है इसमें? सवाल जवाब ही तो होता है। चलिए ये देखिए क्या बेहतरीन शेर है। सलासत नहीं जिस केरे बात में, पढ़ाया जाए क्यों जुज ले हाथ में, जिसे बात की लफ्ज़ का खाम नहीं, पता नहीं उसे शेर कहने सु कुछ काम नहीं। बताइए कुतुब मुश्तरी। ये चारों के बारे में मालूम है आपको? थोड़ा सा बात कर लीजिए इस पर, 1-2 मिनट टाइम है ना, मैं अपना नुकसान ही सहूँगा, कोई बात नहीं। कदमरा पदमरा का मुरत्तिब बताइए जल्दी से, फ़ौरन। कदमरा पदमरा का मुरत्तिब बताइए। जमील जालबी का नाम सुना है? जमील जालबी 1973। दूसरा बताइए आप लोग फ़ौरन।
लिख लीजिएगा 1973। अली नामा नहीं जानते होंगे। चलिए कुतुब मुश्तरी बताइए। अब्दुल हक पर ही बताया था किताब का, गड़बड़ हो जाता लिखने में। मौलवी अब्दुल हक लिखिए आप लोग, चलता ही नहीं करके। मौलवी अब्दुल हक, सन बताइए, सन बताइए। ठीक है 39। सैफुल मुल्क बदिउल जमाल के मुरत्तिब कौन है, मालूम है? सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल के मुरत्तिब कौन है? नहीं, अच्छा किस सन में लिखी गई है? सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल मौलवी अब्दुल हक नहीं है? चलिए खैर कोई बात नहीं, देखा जाएगा इसको। 1624 गुड। और बताइए, एक अलीनामा रह गया ना, तो अलीनामा को भी देख लेना है और मौलवी अब्दुल हक वाला भी देख लेना है, सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल भी देख लेना है, ताकि इधर से फ्री हो जाए बिल्कुल। ठीक है, ये दोनों को देखना है, ये दोनों को देखना है, आगे आएगा इसको देख लिया जाएगा। ये देखिए, नंगी आवाज़ें और खुदा की कसम किसके अफसाने हैं? प्रेमचंद, बिल्कुल सही है, इसको आपको रट डालना है। ये देखिए आज़ाद में, देखिए ये इबारत जो है ना सर मंटू है ना वो ऊपर वाला? हाँ मंटू ही है बाबू, कहाँ गया मंटू? देखिए मंटू लगाया मैंने, यहाँ देखिए मंटू लगाया ना? प्रेमचंद बोल दिए थे। अच्छा वो, हाँ सॉरी, अगर इसलिए प्रेमचंद निकल गया जुबान से तो इसके लिए मंटू, बिल्कुल सही। ये इबारत समझ लीजिए, ये इस इबारत को अगर आप खोजिएगा उर्दू अदब की, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, कलीमुद्दीन अहमद की किताब है, तो उसमें आपको जो मिलेगा ना, आज़ाद में नक़द का मादा बिल्कुल नक़द का मादा मुतलक ना था, नक़द लफ्ज़ लिखा हुआ है। ये आप खूब अच्छे समझ लीजिए, चूँकि इस तरह के क्विज़ चल रहे हैं आजकल मार्केट में, तो अच्छी बात है, कोई तो कम से कम कोशिश कर रहा है। वहाँ लफ्ज़ क्या है? नक़द, नक़द के साथ मुतलक है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, चूँकि वहाँ गलत कर दिया गया तो फिर मैंने हवाला दिया था। नक़द के साथ मुतलक है, लेकिन जब लफ्ज़ ये तनकीद के साथ बिल्कुल, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी ये अगर आ जाएगा कि आज़ाद में नक़द का मादा मुतलक ना था, बिल्कुल सही है, यही लफ्ज़ कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा है। लेकिन सवाल में जो पूछा गया है आज़ाद में तनकीद का मादा मुतलक नहीं था, ये सवाल सही नहीं है, चूँकि ये इबारत बिल्कुल गलत है। अगर इबारत बदलना ही है तो आपको फिर अच्छे तरीके से बदलिए, वरना जैसा है हूबहू ऐसा उठा लीजिए। तो कलीमुद्दीन अहमद ने ये बात कही है। आगे आ जाइए। बिहारी सिंह और लाल बिहारी किस अफसाने के किरदार बताइए? बड़े घर की बेटी, प्रेमचंद। जिंदगी के मोड़ पर बताइए, मुसन्निफ कौन है? जेवर का डब्बा, इसका भी बताइए, मुजिल का बताइए। प्रेमचंद बड़े घर की बेटी बहुत अच्छा अफसाना है, इसको पढ़िए, प्रेमचंद। जिंदगी के मोड़ पर बताइए, जिंदगी कृष्णचंद। जेवर का डब्बा बताइए। हाँ आइए, खाना खा लिए? अच्छा क्या दिया था? अरे वो राजमा है। हम लोग घर से दूर रहना बड़ा नुकसान है आधी जिंदगी। जेवर का डब्बा मंटू, जेवर का डब्बा किसका बताया आप लोगों ने? मंटू का, ठीक है। मोजिल भी तो मंटू का ही है ना। चलिए ये देखिए शेर क्या है? मोजेल प्रेमचंद का है, मंटू का है भाई। सोनम परवीन को दोनों में सही रहता है जी, प्रेमचंद भी लिखेगी वो भी कहेगी। चलिए हटाइए। पयाम्बर न मयसर हुआ तो खूब हुआ, जुबाने गैर से क्या शर है आरजू करते। किसका शेर है ये? आतिश का है। चलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ना, पेट का मसला है, खाना ख़त्म हो जाएगा, दिक्कत हो। जेवर का डब्बा प्रेमचंद, अरे यार देखना पड़ेगा। जेवर का डब्बा प्रेमचंद, गलत करवा दो तुम लोग, भरोसा वाला काम गलत हो जाता है। जेवर का डब्बा प्रेमचंद, रेशमा। देखो ये सही क्या, टाइम पे बता दिया तो मैं भी ना लेट कर देता हूँ। प्रेमचंद, ठीक है चलिए। जेवर का डब्बा प्रेमचंद, मोजेल मंटू। गुड, थैंक यू। सात सहेली एक पियो चूं धर पियो पियो होवे, जिस पर पियो का प्यार है सो धन बोली कोय। ये दोहा किस किताब में शामिल है ये बताइए? सबरस।
सबरस। कुल्लियात शाही के मुरत्तिब कौन है, ये आप देख के बताइएगा हमको। कुल्लियात शाही के मुरत्तिब कौन है? रशीद हसन खान है या इम्तियाज़ अली अरशी हैं? सर देख के बताइएगा आप लोग, ये दोनों में से कोई एक हैं। कुल्लियात शाही के मुरत्तिब कौन है? कुल्लियात शाही का मुरत्तिब कौन है? ज़हन में देखो आ ही नहीं रहा है, ज़हन में था, ये कहाँ चला गया। ठीक है चलिए, ये देख के बताना है आप लोगों को। आगे आ जाइए। रियाजुल अफसार, शमसुल अनवार, नजमुल असरार। 92 का छूट गया का? रूम में डिनर है, ले लो, मुझे जाना है बाहर, दे दीजिए। जीनत साजदा कुल्लियात शाही, देख के बताइएगा ज़रा ग्रुप में। ठीक है, ये बोस्तान ख्याल का हिस्सा है। अभी आप मैं आपको फिर से एक काम दे रहा हूँ, ये आपको दिखाना है कि ये सारे जो है इस नाम से किसने दिया है। रियाजुल अबसार, शमसुल अनवार, नजमुल असरार, इस तरह के सवाल आगे आएंगे, किसने किसको किए हैं। ये देखिए, नज़्म मौज़ूए सुखन के तख्लीक़कार की निशानदेही कीजिए। फैज़ अहमद फैज़, फैज़ अहमद फैज़। ये देखिए शेर ख्वाजा अमान दहलवी। ठीक, बसते हैं तेरे साए में सब शायखो बरहमन, आबाद तुझी से तो है घर दैरो हरम का। ठीक है, आबाद तुझी से तो है घर दैरो हरम का। कुल्लियात शाही, जीनत साजदा, और भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दर्द का शेर है, लफ़ो नस्र मुरत्तब है। चलिए ये देखिए, हमारे शायर और अदीब शायरी और नस्र निगारी को महज एक शेरी दीवानगी, एक जुनूनी कैफियत, एक मावराई ताकत न समझें, उसके समाजी और इज्तिमाई पहलू पर नज़र रखें। आले अहमद सुरूर, जामे सुरूर और खूनखाना सुरूर किसकी तख्लीक है? सुरूर जहां आबादी। ठीक है, सही है, सुरूर जहां आबादी। ठीक, गुड। कुदरत का कानून अफजाइश नस्ल है, तो रट गया होगा आप लोगों को। एक सवाल फिर इधर भी आया था, ये 23 में आप देखेंगे। आखिरी सवाल क्या हो जाएगा? फैज़ अहमद फैज़, तरक्की पसंदों के मीर तक मीरती है, कौल किसका है? ये बताइए, ये किसका है? मजरूह सुल्तानपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी। आप लोग 2 मिनट रुक सकते हैं तो मैं आके सवाल पूछ सकता हूँ। अगर 2 मिनट रुकेंगे तो आके सवाल और पूछ सकता हूँ ज़ुबानी, या नहीं तो छुट्टी कर देते हैं। जल्दी बोलिए फ़ौरन क्या करना है, फ़ौरन बोलिए।